Hello students, in this video we'll look at question number 6 of exercise 1.3 class 9 number system. So look at the several examples of rational numbers. हमको देखना है examples of rational numbers जो हैं p by q form में. Rational numbers होते ही हैं p by q form में where p and q are integers with no common factor other than 1. तो पहले यहाँ तक देख लेते हैं, पहले यहाँ तक क्वेश्चन समझ लेते हैं. तो हमें देखना है एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई क्यू. सो रैशनल नंबर होते ही हैं p बाई क्यू फॉर्म में और q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. फॉर एग्जाम्पल हम 5 बाई ज़ीरो नहीं ले सकते, q इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं ले सकते, ठीक है. एंड p बाई क्यू आर इंटीजर्स और p बाई क्यू क्या है, p बाई क्यू इंटीजर्स हैं विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. ओके, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम अभी 3/2 ले लें, ठीक है. ये 3/2 दोनों प्राइम नंबर हैं, इनके दो कॉमन फैक्टर्स नहीं आएंगे, ये दो सेम टेबल में नहीं आएंगे अदर देन 1. ओके, सो वी हैव टू सी फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स लाइक दिस where p and q are integers with no common factors other than 1. तो इतना समझ में आ गया. And next from here, and having terminating decimal representation, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. टर्मिनेटिंग इन द सेंस एंड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये 2 मैंने यहाँ ले लिया और 3 मैंने यहाँ ले लिया. ओके, सो 2 times 1 is 2, 3 minus 2 is 1 और 1 छोटा है 2 से तो मैं यहाँ पॉइंट ले लूँगी और फिर यहाँ 0 ले लूँगी. सो 2 times 5 is 10, right? So this is the terminating decimal expansion. Terminating means it ends, alright? So it ends. तो ऐसे नंबर्स को हमें देखना है और हमको बताना है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q must satisfy. सो ऐसे नंबर्स में Q की क्या प्रॉपर्टी रहेगी, इस Q की क्या प्रॉपर्टी रहेगी हमें वो बताना है. तो फर्स्ट नंबर तो हमने देख लिया, दैट इज 3/2. 3/2 is equals to 1/1.5. तो if we see another example, if I take 1/2, 1/2 हमें जब हम डिवाइड करेंगे 1/2 तो हमें क्या मिलेगा 0.5, राइट. तो आप डिविजन करके देख सकते हो, हमें मिलेगा 0.5 एंड दिस इज अगेन टर्मिनेटिंग. इनके तो हम पूरे जो कंडीशंस हैं हम चेक कर लेते हैं. सो ये एक रैशनल नंबर है, सो दिस हैव टू बी अ रैशनल नंबर इन p बाई q फॉर्म. सो दिस इज द रैशनल नंबर इन p बाई q फॉर्म एंड इट डज नॉट हैव द कॉमन फैक्टर अदर देन 1. इन दोनों के बीच में 1 के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है. ये दो टेबल सेम, ये दो नंबर्स सेम टेबल में नहीं आएंगे. एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, और इसका डेसिमल एक्सपांशन भी टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग मीन्स एंडिंग है. सो हमको अभी गेस करना है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई. Q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. तो आपको ये एक चीज़ पता होनी चाहिए. आई विल राइट दिस हियर डाउन, दैट इज 1/2. So you have to know that the denominator is either 2 or power of 2 or 5 or power of 5 to get the terminating decimal representation. I'll tell you, I'll write here down and then I'll explain you. तो हमें यहाँ कैसे नंबर लिखने हैं, तो हमें कैसे एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर देने हैं जो इनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे और उनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन भी होंगे. द डिनोमिनेटर इज़ आइदर 2 और पावर ऑफ 2. जब कभी ये डिनोमिनेटर जो है, ये Q पार्ट, ये डिनोमिनेटर पार्ट जब भी 2 रहेगा या पावर ऑफ 2 रहेगा या 5 रहेगा या पावर ऑफ 5 रहेगा तो हमें ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ही मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल 5 के साथ ट्राई करते हैं. अभी I'll take 2/5. ओके, सो इफ आई डू द डिविजन ऑफ 2/5, here is 5 and here is 2, so 0 point here, so 5 4s are 20. ओके, फिर से हमें डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग मिल रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है,
right? So that is 2 by 5 is equals to 0.4 and this is 0.5, right? तो जब भी हमें डिनोमिनेटर दैट इज q की वैल्यू 2 या पावर ऑफ 2 में होगा या 5 और पावर ऑफ 5 में होगा तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ही मिलेंगे. सो हम आंसर में क्या लिख सकते हो, ये फ्यू एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. आपको फिर एग्जाम्पल चाहिए तो आप फिर से 7 बाई 5 की भी वैल्यू ले सकते हो. व्हाट इज 7 बाई 5? 7 बाई 5 इज 5 ones are 5 and what's the remainder? 2. Then I'll take a point and 0. So 5 4s are 20. So 7 by 5 is again a terminating decimal expansion with no common factor and q is also not 0. तो आप पहले ये एग्जाम्पल्स दिखा सकते हो और फिर आप ये लिख सकते हो कि q की क्या कंडीशन होनी चाहिए. q that is denominator. Q means denominator, alright? So the denominator is either 2 or the power of 2 or 5 or the power of 5 for both terminating or decimal expansion. हमें terminating decimal expansion मिलने के लिए ये condition होनी ज़रूरी है. So what is the power of 2 or power of 5? For example, see if I take 1 by 2, 1 by 4. So 4 is what? 4 is nothing but 2 square, correct? So this is the power of 2. अगर आप 1 power of 2 भी लेंगे तो आपको decimal expansion वही मिलेगा, terminating ही. For example यहाँ मैं I'll take 4, यहाँ I'll take 1, so 0.0. 4 2s are 8 and the remainder is 2. I'll take 0. 4 5s are 20. So again I get the terminating decimal expansion. अगर power of 5 in this is 5 square, that is 25. अगर आपके पास 2 by 25 है, ओके, डिनोमिनेटर में 5 स्क्वेयर हो गया, राइट? 5 स्क्वेयर होगा तो 2 by 25 भी है तो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल ही मिलेंगे. ठीक है, दैट इज द explanation of this question. If you have any confusion you can ask me in the comments. So that's all for this video. Thank you.